दोस्तों नमस्कार, मैं मुर्तजा अली और आप राकेश मैथ्स देख रहे हैं। आज के एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आए हैं 12th क्लास के लिए मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज नंबर 3.4, जिसमें एलिमेंट्री रूट ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने हैं। और दो ही ऑर्डर के मुख्य रूप से मैट्रिसेस हैं, एक है 2x2 ऑर्डर का और दूसरा है 3x3 ऑर्डर का। और इस एक्सरसाइज में 2x2 ऑर्डर के ढेर सारे क्वेश्चंस हैं। एक ही वे आउट है, बस उसमें सिंप्लीफिकेशन करना है। बस ये समझ लेना ज़रूरी है कि किस तरह से हम क्वेश्चन करें। और 3 क्वेश्चंस है 3x3 ऑर्डर का, मतलब 14 तक, 1 से लेकर के 14th क्वेश्चन नंबर तक 2x2 ऑर्डर के सारे क्वेश्चंस हैं। और उसके बाद 15, 16 और 17 3x3 ऑर्डर का है। उसके बाद 18वां क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन में 1 नंबर वाला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरह से है कि ए और बी यदि स्क्वायर मैट्रिक्स हैं तो कुछ ऐसे दिया है कि ए बी बराबर ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए बराबर 0 होगा, ओ होगा या आई होगा, या इस तरह के 4 अल्टरनेटिव दिए हुए हैं। तो इस पर हम बात कर लेते हैं। तो कुछ बेसिक चीज़ समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। और मैं समझता हूँ कि 2x2 ऑर्डर की क्वेश्चंस को करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ समझ लें और 2-4 क्वेश्चन कर लें 2x2 ऑर्डर का। 2-4 क्वेश्चन, 2-4 नहीं बल्कि 3x3 ऑर्डर का एक क्वेश्चन काफ़ी है। और उसके बाद हम इसको कंप्लीट करके अगले एक्सरसाइज में, मतलब 4.1 में चलेंगे। तो पहले ये देख लेते हैं, कहीं भी मैट्रिक्स के लिए अगर मैट्रिक्स ए है इनटू इनवर्स ऑफ ए है तो इसका मान होता है आई के बराबर। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो 2x2 ऑर्डर का होगा या 3x3 ऑर्डर का होगा। 12th क्लास में लगभग यही है। और बाकी जो है वो अलग तरह के क्वेश्चन हैं, उनका सॉल्यूशन लगभग एक्सरसाइज में जो आए हैं उनका सॉल्यूशन हो चुका है। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाइड बाय इट्स इनवर्स, ये कितना होता है? तो आई होता है, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। इस बेस पर हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब सिर्फ रो को ट्रांसफॉर्म करना है, कॉलम को नहीं, और उस मेथड से हम इन्वर्स का मान निकालेंगे। लेकिन एक और बात है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो ये मैट्रिक्स ये होता है। तो इन दोनों का हम यूज करेंगे। तो एक और बात, 18 क्वेश्चन में दिया है कि क्या अगर 2 मैट्रिक्स ए और बी हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, सेम ऑर्डर के हैं, 3x3 ऑर्डर के हैं, तो ए इंटू बी मतलब बराबर बी इंटू ए बराबर आई होगा, तभी एक मैट्रिक्स दूसरे का इन्वर्स हो सकता है। यही 18 लास्ट क्वेश्चन है। तो ये विकल्प सही होगा, बाकी जितने विकल्प दिए हैं गलत होंगे, क्योंकि यहाँ पर ए और बी में से कोई एक अगर इन्वर्स है तो ऑर्डर चाहे कुछ भी रखें, 2 स्क्वायर मैट्रिक्स और उसका इन्वर्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो ये विकल्प 18 क्वेश्चन हो ही गया लगभग। और अब हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरह से है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चंस ऐसे है। क्वेश्चन है, हमें एलिमेंट्री रूट ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से 1 - 1 2x2 ऑर्डर का 2 और 3 मैट्रिक्स है और इसका इन्वर्स निकालना है। तो मान लेते हैं कि ये मैट्रिक्स ए बराबर इतना है। अब हम एक काम करते हैं, इस मैट्रिक्स को इतना लिख लिया और बराबर ऐसे कर देते हैं 1 0 0 1 इंटू मैट्रिक्स ए। यही मैट्रिक्स है। अब इसको हम आई से मल्टीप्लाई करेंगे इसी मैट्रिक्स को, तो ये मैट्रिक्स होगा। तो हम लिख सकते हैं मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स जो
2x2 ऑर्डर का है, बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए। रो को ट्रांसफॉर्म करके हमें इन्वर्स निकालना है। तो आइए अब एक काम करते हैं, ये ऐसा हमने मान लिया, मतलब ए का इन्वर्स निकालने, मतलब इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने जा रहे हैं। मेथड मेंशन्ड है कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब सिंपली रो को ही ट्रांसफर करना है। तो एक काम करते हैं, हम कुछ एप्लीकेशन लेते हैं। यहाँ पर 1 है, इसको छोड़ दिया। इस मैट्रिक्स में फर्स्ट रो में यहाँ -1 है, इसको 0 लाते हैं किसी तरह से, जो एप्लीकेशन लेना हो, और यहाँ 0 लाते हैं, और ये 3 है, यहाँ पर 1 लाते हैं। तो अभी देख रहे हैं हम कि यहाँ 1 है, हमारा काम हो गया। यहाँ पर 2 है, यहाँ 0 लाना है। तो फर्स्ट रो को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 हो जाएगा, और उसको हम रो नंबर 2 में से माइनस कर दें। मतलब एप्लीकेशन ऐसे हो कि R2 की जगह हम लिख लें R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1, ये एप्लीकेशन लेते हैं। और उसके बाद देखिए तब कितना आ गया, ये फर्स्ट एलिमेंट हमारा 1 -1 रह गया। यहाँ 2 में से हम माइनस कर रहे हैं इसके ट्वाइस का, तो ये भी 2 हो जाएगा। और यहाँ 3 है, 3 रहने दिया, इसके ट्वाइस का माइनस करेंगे तो ये +2 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ एलिमेंट आ गया, और यही एप्लीकेशन हम राइट साइड भी लेंगे। अब हमने ये 1 0 को छोड़ दिया, इसमें से इसके ट्वाइस का माइनस करेंगे तो 0 -2 होगा, और यहाँ से 1 -0 होगा, इनटू मैट्रिक्स ए रहने देते हैं, मैट्रिक्स ए को ज्यों करते हुए रख दिया। अब जो एलिमेंट सिचुएशन बना 1 -1, यहाँ 0, यहाँ 5, और बराबर यहाँ पर जो सिचुएशन है ऐसे कि 1 0, और ये -2 1, और हमारा ये मैट्रिक्स ए इंटू ए मैट्रिक्स को ज्यों करते हैं छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर 5 लाना है, तो 5 होगा कैसे, फर्स्ट रो को 5 से मल्टीप्लाई करके, नहीं हम 5 को कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ से 5 को अगर कॉमन करेंगे तो यहाँ भी कॉमन करना होगा। तो ये 5 को कॉमन करते हैं R2 से, मतलब एप्लीकेशन कौन सा लेंगे तो अभी लिख रहे हैं हम, इसको ऐसे लिखते हैं। एक क्वेश्चन को मैं बड़ी आसानी से और स्लोली कर रहा हूँ ताकि बात क्लियर हो जाए। हम R2 के बदले R1 R2/5 कर देते हैं। तो लेफ़्ट साइड में ये 1 रह गया, ये -1 रह गया, यहाँ पर 0 है, और यहाँ 1 हो जाएगा क्योंकि हमने 5 से डिवाइड कर दिया इसको, तो यहाँ 1 हो गया। और राइट साइड में एलिमेंट्स हो गए 1 0 -2/5, और यहाँ 1/5, क्योंकि हमने इसको 5 से डिवाइड कर दिया है, इनटू हमारा मैट्रिक्स यहाँ पर ही रह गया। अब ये ठीक ठाक आ गया, यहाँ 1, इसको 0 कर देना। तो एप्लीकेशन क्या होना चाहिए, R2 को अगर हम R1 में प्लस कर दें, मतलब R1 के लिए हम ले रहे हैं कि R1 में प्लस कर देते हैं R2 को, तो यहाँ 0 हो जाएगा। और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। उसके बाद ये होगा कि हमारा इन्वर्स आएगा और कुछ नहीं होगा, जिसके लिए हम तलाश रहे हैं। यहाँ पर 1 में 0 जोड़ दिया तो 1 बच गया, -1 में 1 को प्लस करेंगे तो 0 आ गया, और यहाँ 0 है और ये 1 है। अब आइए राइट साइड देखते हैं कि कितना आ गया। तो 1 में हमने -2/5 ले लिया है, और यहाँ 0 में 1/5 को प्लस कर दिया है, और यहाँ -2/5 है, और यहाँ 1/5 है, मतलब ये ज्यों का त्यों है। और फिर हमारा मैट्रिक्स ये है। अब आप देखिए, अब
यहाँ का एलिमेंट कितना हो गया, 5 में से 2 गया तो 3/5, मतलब फाइनली यहाँ पर हम ये एलिमेंट 3/5 लिख लेते हैं और ये 0 हट गया, मतलब ये 1/5 है, यहाँ पर 3/5 है। अब देखा जाए, अब रिलेशन ये आई है और यहाँ पर एक मैट्रिक्स है, कितना है इसके एलिमेंट्स 3/5, 1/5, यहाँ -2/5 और ये है 1/5 और ये मैट्रिक्स ये है। तो मैट्रिक्स ए को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया है, तो निश्चित रूप से ये वाला इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ये होगा। और ये मिला कैसे, तो हमने रो को ट्रांसफॉर्म किया है एप्लीकेशन लेकर के। तो निश्चित रूप से गिवन मैट्रिक्स इसका, गिवन मैट्रिक्स जो था अभी हमारा 1, -1, 2 और 3 इसके एलिमेंट्स थे, इसका इन्वर्स कितना हो गया, ये इन्वर्स हो गया। तो अब हम कह सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं कि इन्वर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए बराबर कितना आ गया, ये आ गया 3/5, 1/5, -2/5 एंड 1/5। ये इन्वर्स रिक्वायर्ड इन्वर्स मैट्रिक्स हमारा मिल गया। यही काम हमें 1 से लेकर के 14 क्वेश्चन तक करना है। मैं 4-5 क्वेश्चन कर रहा हूँ और एक 15 करूँगा 3/3 ऑर्डर का, और मुझे लगता है कि वे आउट आपको ज़रूर मिलेगा। मेरा यही मकसद है और शायद लगता तो है कि ये मकसद ठीक ठाक है और कामयाबी मिलनी चाहिए। तो आइए हम सेकंड क्वेश्चन को भी करते हैं, लगातार 2-3 क्वेश्चन करते हैं। आइए, और हल्की सी भूल हो गई तो एलिमेंट डिफरेंट आ सकते हैं, हो सकता है कि 1-2 एलिमेंट ठीक ना आए, इसलिए सावधानी से काम करना बेहतर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फिर हम मान लेते हैं मैट्रिक्स ये गिवन है, इसके एलिमेंट्स हैं 2, 1, 1 एंड 1। पुनः इसको हम ये मैट्रिक्स यहाँ रहने देते हैं और आई ले लेते हैं। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1, 0, 0, 1 और इनटू ए कर देते हैं। अब यहाँ पर 1 लाना है, तो क्यों ना R2 को, यहाँ चूँकि 1 है तो इसमें से माइनस कर दे ताकि यहाँ 1 आ जाए। इसमें से 1 को माइनस करेंगे तो ये 0 भी आ जाएगा। तो हमने एप्लीकेशन कौन सा लेना है, R1 के लिए हम लिख रहे हैं R1 माइनस R2। आइए लिखते हैं इसको, तो 2 - 1 तो ये 1 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब ये 1 हो गया और 1 में से 1 को माइनस किया तो ये 0 हो गया, और ये ज्यों कहते हो मतलब 1, 1। अब यही एप्लीकेशन हम राइट साइड भी लेंगे। 1 में से 0 माइनस करने पर यहाँ पर 1 आएगा, और 0 में से 1 माइनस किया तो ये -1 आ गया, और यहाँ कुछ नहीं 0 एंड 1 आ गया, और इनटू ए मैट्रिक्स को ज्यों कहते हैं ये लिख लेते हैं। अब यहाँ भी 0 आ जाए तो बात बन जाएगी। तो यहाँ 0 कैसे आएगा, R1 में से R2 में से हम R1 को माइनस कर दें। तो एप्लीकेशन क्या करते हैं, R2 के लिए R2 माइनस R1 कर देते हैं। ये एप्लीकेशन अगर लेते हैं तो यहाँ 1 - 1 नहीं, ये तो ज्यों कहते हैं वो रह गया 1, 0। ये R2 है, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ 0 आ गया, और यहाँ इसमें से 0 माइनस करेंगे तो 1 ही रहेगा। अब ये आई आ गया। यही एप्लीकेशन यहाँ लेते हैं 1 - 1, और 0 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये -1, और यहाँ 1 में से -1 को माइनस करेंगे तो ये 2 हो जाएगा इनटू मैट्रिक्स ए। अतः गिवन मैट्रिक्स का ये इन्वर्स हो गया। तो 2/2 ऑर्डर का क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इन्वर्स मैट्रिक्स हमें निकालना था और हमारा आंसर क्लियर आ गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन को देखिए ये क्या है। आइए इसमें भी हम वही काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। फिर हम क्वेश्चन नंबर 15 में बढ़ेंगे। क्वेश्चन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कुछ करते हैं। चूँकि ऐसे टोटल कितने क्वेश्चंस हैं,
14 क्वेश्चन है जो 2 बाई 2 ऑर्डर के हैं। बस थोड़ा सा दिमाग ये लगाना होगा, हमें बैठ के सोचना होगा। मैथमेटिक्स इसी की ज़रूरत होती है मैथमेटिक्स के लिए, कि बैठकर केयरफुल्ली कैलकुलेशन करें और उस काल्मनेस को बना करके जो हमें इंड्योरेंस भी देता है, मतलब काम करने की क्षमता भी देता है। ये मैट्रिक्स है 1 3 इसके एलिमेंट्स हैं और 2 7 है, यहाँ 2 है, इधर 7 है। इस तरह से ये मैट्रिक्स आ गया। बराबर हम इसको लिखते हैं आई मैट्रिक्स, जैसा कि हमने बताया था 0 1 0 0 1 ले लिया और इनटू मैट्रिक्स। क्यों, हम किस बेस पर लिख रहे हैं, हम जानते हैं कि a इंटू आई ये बराबर होता है a के, तो a को हमने i से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई डिफरेंस नहीं। अब यहाँ पर 1 है ऑलरेडी, यहाँ पर 0 लाना है, तो एक काम करते हैं, हम यहाँ एप्लीकेशन लेते हैं। R2 के लिए R2 में से ट्वाइस ऑफ R1 माइनस कर देते हैं। R2 की जगह हम R1 से 2 को गुणा करके माइनस करते हैं, तो ऊपर का एलिमेंट जो कहते हैं छोड़ देते हैं 1 3, और यहाँ 2 में से 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो ये 0 आ जाएगा। 2 में से 2 गया 0, और यहाँ 7 में से 3 दूना 6 माइनस किया तो यहाँ 1 आ गया। अब हमारा काम बन गया बहुत जल्दी। यहाँ 1 0 है और 0 में से इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो ये -2 आएगा, और यहाँ 1 ही बच गया, और यहाँ पर ये। अब क्या करें, तो यहाँ पर हमें 0 ला देना है 3 की जगह। तो R2 में 3 से गुणा करके R1 से घटा लेते हैं। तो R1 के लिए एप्लीकेशन ये, R1 की जगह R1 में से 3 टाइम्स R2 को माइनस कर देते हैं, तो ये कितना आ गया, ये 1 आ गया। और 3 में से 3 एकम 3, 3 से इसको गुणा करके माइनस करेंगे तो 3 में से 3 गया 0, और बाकी ये ज्यों का त्यों। अब हमारा ये आई मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। बराबर यहाँ देखते हैं कितना आता है। हमने क्या किया है, इसमें इसको 3 से, तो 3 दूना 6, इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ 7 आ जाएगा, और इसमें से इसका 3 गुणा माइनस करेंगे तो ये -3 आएगा, और यहाँ -2, और ये 1 आ गया, और इनटू ये मैट्रिक्स आ गया ये। इस तरह ये आई आ गया। इस तरह से इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ये आ गया हमारा मान। अब हम चौथा क्वेश्चन नहीं करके आगे एक कदम बढ़ लेते हैं, 5वां ले लेते हैं। 5वां क्वेश्चन करके फिर देखते हैं। आइए, इस तरह से हमने तीसरा लगातार 3 क्वेश्चन जो अभी 2 बाई 2 ऑर्डर के हैं, इनका एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से इन्वर्स निकालने का प्रयास किया है और सफल भी हुए हैं। अब एक और क्वेश्चन नंबर ये कौन है, तो ये क्वेश्चन 4 छोड़ते हैं, 5th करते हैं। 5th क्वेश्चन को देख लें आप। ये मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स है 2 1 7 और 4। इसका भी एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से हम निकाल रहे हैं। तो फिर यहाँ आई मतलब 1 0 ले लिया, यहाँ 0 1 ले लिया और मैट्रिक्स ए लिख दिया। अब यहाँ पर 2 है, तो एक काम करते हैं, इसमें से 2 को कॉमन कर लेते हैं। 2 को कॉमन करेंगे तो यहाँ भी कॉमन करना पड़ेगा। तो कॉमन करते हैं तो देखिए 1 यहाँ बचेगा और यहाँ 1/2 बचेगा, और ये ज्यों करते हैं ये 7 हो गया, ये 4 हो गया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि एक तो आ जाए कम से कम, यहाँ 1 आ गया, बराबर यहाँ 2 कॉमन किया तो ये आ जाएगा 1/2, और ये 0, और यहाँ कुछ नहीं किया है, ये ज्यों का त्यों लिख दिया इनटू मैट्रिक्स ए। अब यहाँ पर 0 लाना है। उसके बाद देखते हैं,
तो रो नंबर फर्स्ट को 7 से गुणा कर दें, यहाँ माइनस कर दें, तो ये तो 0 आएगा, ये आएगा जो देखा जाएगा। तो हमने वही किया कि R2 में से ऑपरेशन, R2 में से हम 7 टाइम्स R1 को माइनस कर रहे हैं। ये 1/2 जो कहते हो, और ये 7 माइनस 7 हो जाएगा, और ये 4 माइनस 7/2 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखते हैं कितना आता है। बराबर राइट साइड में ऊपर जो कहते हो है, मतलब 1/2 है, यहाँ 0 है, और यहाँ इसको 7 से गुणा करके माइनस किया है तो -7/2 है, और यहाँ 7 ये 1 ही रहेगा, 1/2 नहीं है, ये 1 रह गया, और इंटू मैट्रिक्स ए बच गया। अब आइए पहले मान लिखते हैं, उसके बाद काम करते हैं। तो हमारा रिलेशन जो भी आया वो किस तरह का है, आइए उसको देखते हैं। अब हमारा रिलेशन ऐसे है कि एक मैट्रिक्स है जिसका एक एलिमेंट यहाँ 1 है, यहाँ 1/2 है, और यहाँ 0 आ गया, लेकिन 4 दूना 8 में से यहाँ पर 1/2 आ गया। अब क्या करें, बराबर यहाँ पर कितना आ गया, तो 1/2 है, और ये 0 है, और यहाँ -7/2 है, और ये 1 है, और फिर इंटू एक मैट्रिक्स है ए। अब हम इसमें से इसको अगर माइनस कर दें तो यहाँ 0 हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं, तो R1 की जगह हम R1 से माइनस कर देते हैं R2। तो देखिए ये हो गया, 1 में से 0 माइनस होगा तो 1, और यहाँ 0, और इसमें से हाफ माइनस करेंगे तो ये 0, और ये 1/2। अभी तक यही रह गया। अब बराबर राइट साइड, इसमें से हमने इसको माइनस किया है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 8/2 ये 4 हो जाएगा, और ये -1 हो जाएगा, और यहाँ 7/2 माइनस है, और ये 1 है, इंटू मैट्रिक्स ये है। अब देखिए एक ही काम रह गया है, अब इसी को हमें कंप्लीट कर देना है। तो आइए देखते हैं कि ये कौन सा काम है। अब ये है कि यहाँ 1 आ जाए तो क्या करें, 1/2 को यहाँ भी कॉमन करते हैं, और इसमें भी किस से, R2 से, तो 1 और 0 रह गया, और यहाँ 0, और यहाँ 1/2 अगर कॉमन किया है तो 1 बचेगा, और यहाँ भी 1/2 कॉमन किया हमने, तो 4 -1 तो है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई बल्कि किया, 1/2 कॉमन किया तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ 7, और ये 2 आ गया, और ये ए आ गया। अब देखिए यहाँ आई मैट्रिक्स आ गया, का मतलब है कि गिवन मैट्रिक्स का ये वाला पार्ट इन्वर्स हो गया, ये जो है ये इन्वर्स निकल गया।